दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि देश के लिए जीना और मरना क्या होता है। एक ऐसा नौजवान जिसके इरादे गोलियों से नहीं बल्कि विचारों से चमकते थे। यह कहानी है शहीद आजम भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गाँव में हुआ। वह परिवार ही क्रांतिकारी था। उसके पिता किशन सिंह और चाचा अजित सिंह अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ रहे थे। जब घर के माहौल ही देशभक्ति हो तो सोचिए उस बच्चे के खून में कैसी ज्वाला दौड़ती होगी। भगत सिंह भी बचपन से ही आज़ादी के सपने देखते थे। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो खेत में खेलते खेलते मिट्टी में बंदूक जैसी चीज़ ढूंढा करते थे और जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ तो उसका दिल दहला गया। उन्होंने मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कसम खाई, मैं इस मिट्टी को आज़ाद कराऊंगा। यह बच्चा साधारण नहीं था, यह आने वाला भारत की क्रांति की चिंगारी था। जैसे जैसे वे बड़े हुए किताबों से उनका लगाव और गहरा होता गया। उन्होंने समाजवाद, क्रांति और बराबरी की बातें पढ़ी। जब अधिकांश नौजवान मौज मस्ती में समय बिताते हैं, उस उम्र में भगत सिंह समाज के लिए सोच रहे थे। 1928 में जब साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन हुआ और लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने बेरहमी से लाठियां बरसाई तो पूरा देश गुस्से से भर गया। लाला जी की मौत ने भगत सिंह को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब अंग्रेजों को जवाब देना ही होगा। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह अंग्रेजों को चेतावनी थी कि अब भारत का नौजवान चुप नहीं बैठेगा। लेकिन भगत सिंह सिर्फ हिंसा के पक्षधर नहीं थे। वे कहते थे कि असली क्रांति खून बहाने से नहीं, विचारों को जगाने से आती है। इसी सोच के साथ 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह बम था एक आवाज़, एक संदेश। और उस संदेश में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सोचिए ज़रा, कोई भी भाग सकता था, लेकिन भगत सिंह वहीं रुके, खुद को गिरफ्तार करवाया ताकि अदालत को ही अपना मंच बना सके। अदालत में उन्होंने कहा, हमारे इरादे किसी को नुकसान पहुंचाने के नहीं थे, हम तो जनता को जगाना चाहते थे। अदालत उनके लिए लड़ाई का मैदान थी और कलम उनकी तलवार। फिर आई 23 मार्च 1931 की और काली सुबह, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तीनों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। फांसी पर जाते वक्त उनके होठों पर सिर्फ एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आज सवाल यह है कि जिस भारत का सपना भगत सिंह ने देखा था, क्या हम उस सपने के करीब भी पहुँचे हैं? उन्होंने जिस आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, क्या वह आज़ादी पूरी हो पाई है? आज भी देश में भ्रष्टाचार है, घोटालों की खबरें रोज़ सामने आती है। कभी नेता पैसे खा जाते हैं, कभी योजनाएं कागज़ पर ही खत्म हो जाती है, कहीं गरीब को उसका हक नहीं मिलता, कई किसान अपनी फसल के दाम के लिए तरसता है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो वे हमसे क्या कहते? शायद वे कहते, क्या हमने अपनी जान इसलिए दी थी कि आज भी इस देश में गरीब भूखा सोए? क्या हमने इसलिए बलिदान दिया था कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग जनता का शोषण करें? भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी और आज का नौजवान वही उम्र है, लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया और दिखावे की ज़िंदगी में खोया हुआ है। अगर आज भगत सिंह होते तो कहते, नौजवानों उठो, किताबें पढ़ो, समाज को समझो, सवाल पूछो, देश की असली ताकत तुम हो, और अगर तुम जागोगे नहीं तो यह देश कभी नहीं बदलेगा। दोस्तों, आज की क्रांति तलवारों से नहीं, किताबों और विचारों से होगी। आज की लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ और उन आदतों के खिलाफ जो हमें कमज़ोर बनाती है। आज की क्रांति है ईमानदारी की, मेहनत की और जागरूकता की। तो सोचिए, क्या हम भगत सिंह का सपना पूरा कर रहे हैं या फिर उनके बलिदान को भूलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ सिर्फ खुद का फ़ायदा देखना ही सब कुछ बन गया है? भगत सिंह का असली सम्मान तभी होगा
जब हम उनकी तरह सवाल पूछना सीखेंगे, जब हम गलत को गलत कहने की हिम्मत करेंगे, जब हम अपने हक और अपने देश के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो का अंत में उसी नारे से करना चाहता हूँ जिसने पूरे भारत को एक किया था, इंकलाब जिंदाबाद। यह नारा तब भी ज़रूरी था और आज भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप मानते हैं कि आज के भारत को भगत सिंह जैसे विचारों की ज़रूरत है तो कमेंट में लिखिए इंकलाब जिंदाबाद और इस वीडियो को हर उस नौजवान तक पहुंचाइए जिसे जागने की ज़रूरत है।